हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे मिलते हैं आपको फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल क्या था? एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का छोटी सी दूरी पे रखा हुआ हो, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। उस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है -q, यहाँ पे है +q, ठीक है। ये -q चार्ज है, वहाँ पे क्या है +q, और इसकी जो पूरे दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो क्या है 2a। यहाँ पे हम पॉइंट ओ ले लेते हैं और यहीं पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट ले लेते हैं P। यहीं पे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से हम। ये और ये जो पॉइंट P की दूरी है इस पॉइंट O से, इसको हम ले लेते हैं क्या, R। इस दूरी को हम R से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इस पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है -q, इस -q की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर इस पॉइंट P पे इस +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं पॉइंट P पे, तो उस टेस्ट चार्ज को ये वाला -q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, तो इसको ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स दिस निगेटिव चार्ज होगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे हमने एक्सियल पॉइंट के लिए जो निकाला था उसके लिए भी हमने लिखा था डायरेक्शन पहले। अब ये यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस टेस्ट चार्ज को ये +q क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसको दूर भगाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो +q चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। और इनके बीच ये जो एंगल है हम थीटा ले लेते हैं, आगे काम आएगा, ठीक है। अब जो ये डायरेक्शन में तो अलग अलग है, पर ये इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये E -q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा E +q की चार्ज की वजह से। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज, डाइपोल का जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, तो इस वजह से ये मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। और इनकी वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखते हैं विच इज इक्वल्स टू, इसके बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q/, ये जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये दूरी हो जाएगी a के बराबर, तो ये भी दूरी a दूरी a, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर r है, बेस a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग लिखेंगे r² + a²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फार्मूला होता है 1/4πε0 q/r², तो r ये दूरी होता है इस सोर्स चार्ज से और इस टेस्ट चार्ज के बीच की। तो ये जो दूरी है वो है √r² + a²। तो यहाँ पे दूरी का स्क्वायर होता है, तो जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये √, हट जाएगा, तो यहाँ पे r² + a² बचेगा। ये जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों, तो ये होगा 1/4πε0 q/√r² + a²। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ये दो अलग अलग डायरेक्शन में आ गए, तो हम क्या करते हैं, इनको रिजॉल्व कर लेते हैं।
किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये देखिए जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग इस पे रिजॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है इससे थीटा एंगल पे लगा हुआ है, तो हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए अब इसका एक कंपोनेंट इस पे आएगा, कंपोनेंट इस पे आएगा जिससे एंगल नहीं लगा है, वो हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये साइन थीटा लिखा जाएगा, ये साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा थीटा। तो ये जो प्लस की ई प्लस क्यू वाला कंपोनेंट है, इसको भी हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, इससे ये वाला जो कंपोनेंट है इस पे रिजॉल्व होगा और इस पे रिजॉल्व होगा। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने रिजॉल्व किया इस पे, तो ये बना था ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब इसको हमने रिजॉल्व किया इस पे, तो ये बना है ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको इस पे रिजॉल्व किया ई माइनस क्यू साइन थीटा, इसको इस पे रिजॉल्व करेंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इस डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये कंपोनेंट मिल रहे हैं, ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की तरफ और ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो ये कंपोनेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखिए ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये इस वर्ड को हम लिखेंगे द कंपोनेंट्स E plus Q sin theta and E minus Q sin theta are equal in magnitude and opposite in direction. Therefore cancelled out each other. एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं, ई इक्वेटोरियल, वहाँ पे ई एक्सियल लिखा था हमने, ई इक्वेटोरियल, इसको वेक्टर के टर्म में लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस, देखिए इसको अगर ये तो मैग्नीट्यूड है ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन क्या देना है, अगर डायरेक्शन आप देंगे तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन ये कंपोनेंट किधर है, इसके अपोजिट। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर का रेफरेंस इस डाइपोल मूवमेंट से आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्या देंगे, पी कैप, वो भी माइनस पी कैप। क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट इधर है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है। फिर ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा माइनस पी कैप, दोनों कंपोनेंट इधर ही है। तब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर लेते हैं, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस
ई प्लस क्यू कॉस थीटा पी कैप। ठीक है, अब देखिए ई माइनस क्यू कॉस, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। यहाँ हमने लिखा है पहले से ही। और इनकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम माइनस ई माइनस क्यू की जगह पे ये वैल्यू और ई प्लस क्यू की जगह भी ये वैल्यू। और यहाँ पे कॉस लिख देते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन ब्रैकेट में r स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस इसकी वैल्यू वही होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा ये पी कैप। तो देखिए ये और ये टर्म दोनों इक्वल हैं, तो इनको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग। -2q 4πε0 इंटू 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, पी कैप। वेक्टर में लिखते हुए हम आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सॉरी कॉस थीटा भी रहेगा यहाँ पे, कॉस थीटा पी कैप। अब देखिए कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, चाहे इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए चाहे इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। बेस ए है, हाइपोटेनस क्या है, √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस बाई हाइपोटेनस मतलब a अपॉन √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ कॉस, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को रिप्लेस कर देंगे वो उसकी वैल्यू से। -2q अपॉन 4πε0, दिख तो रहा है ना नीचे। आप लोग इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम ऊपर मिटाते हैं, मिटा के लिखते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू -2q अपॉन 4πε0 1/r स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस थीटा ए अपॉन, इसको अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, तो ऐसे लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2, यहाँ पे पी कैप। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पावर 1 है तो ये 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए जो डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू था हम लोगों ने लिखा था P = 2AQ, तो देखिए 2AQ को मिला करके हम लोग P लिख सकते हैं यहाँ पे। तो -P 4, ऐसे लिखिए 1/4πε0, यहाँ पे -P, इसको ऐड कर लेंगे r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 और ये पी कैप यहाँ निगेटिव है ये, इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है।
अब देखिए ये जो हमारा आ गया एक जनरल इक्वेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, ये हमारा एक जनरल इक्वेशन है, वेक्टर के फॉर्म में है। अगर हम एक इसका स्पेशल केस ले लें, इफ पॉइंट P lies far away from dipole, if point P lies far away from dipole, point P इस डाइपोल से बहुत दूर हो जाए तो क्या चेंज होगा? ये जो हमने R लिया था ये इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये जो A है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, R बहुत बड़ा हो जाएगा। if point P lies far away from dipole then, तब क्या हो जाएगा? R इज ग्रेटर देन A, R A से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा? A बहुत छोटा होगा तो A का जो स्क्वायर है ये और छोटा हो जाएगा। किसी भी छोटी वैल्यू का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें एक छोटी वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या करेंगे? इसको निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो क्या यहाँ बचेगा? R स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो 3/2 है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा R के पावर 3। तो क्या मिलेगा हमको? E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस P R³ P कैप, ये हमको मिलेगा। अगर हम इसका अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ ले, E इक्वेटोरियल, ये क्या हो जाए? इसका मैग्नीट्यूड ले लें, मॉड ले लें इक्वेटोरियल का, तो हमको क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/R³, ये वैल्यू हमको मिलेगी इक्वेटोरियल। तो ये हमारा E इक्वेटोरियल है। और एक्सियल के लिए हमारा क्या कैलकुलेट आया था? इसका जो रिलेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, E इक्वेटोरियल और E एक्सियल में क्या रिलेशन है। तो यहाँ तक आप जानिए। ये देखिए, जो एक हिंट देता हूँ मैं, जो एक्सियल था यहाँ पे 2 आया था, तो इसका मतलब जो एक्सियल पे सेम दूरी पे, अगर R दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर R दूरी पे एक यहाँ पॉइंट ले लें, तो जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होगा यहाँ पे, तो 2 टाइम्स होता है। E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल का 2 गुना होता है। यहाँ तक आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए।